तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ता है। बकरीद आने को है और उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है कि मुंबई के देवनार बकरा मंडी में जो स्थितियां हैं वो बहुत ही भयानक हैं और महंगाई की मार और मौसम की मार लगातार उस पर अपना असर दिखाने को तैयार है, क्योंकि लगातार जो सुविधाएं मिलनी चाहिए विक्रेताओं को वो नदारत हैं। महाराष्ट्र की देवनार बकरा मंडी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी बकरा मंडी है, लेकिन इस बार देवनार बकरा मंडी की हालत सबसे ज़्यादा खस्ता है। मंडी में दूर दराज से आने वाले पशुओं और उनके मालिकों को दी जाने वाली सुविधाएं नदारद हैं, जिसका सीधा असर उनके व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। खरीदार नहीं होने की वजह से विक्रेताओं को पशुओं को बेचना महंगा पड़ रहा है। ऐसे हालात में बकरा व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। देवनार बकरा मंडी के हालात पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता हाजी अराफात ने देवनार बकरा मंडी के खराब हालात का जिम्मेदार पहले की महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम नेताओं को ठहराया है। हाजी अराफात ने कहा कि बीएमसी महापौर को इसका जवाब देना होगा। मुंबई की देवनार बकरा मंडी में जितने बकरे की खपत होती है उतनी कहीं नहीं होती, इसलिए राजस्थान, यूपी जैसे कई अलग अलग राज्यों से भी व्यापारी यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें कि अभी भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आने नहीं दे रही है। ये व्यापारियों की भी पीड़ा है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें छोटे किसानों से लेकर बड़े किसान जुटे हुए हैं। देश में 3,301,00,000 लोग बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। भारत बकरे के मांस के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है। एपीडा के आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2018-19 में 18,425 मीट्रिक टन मांस का निर्यात किया था, जिसकी कुल कीमत 7,90,00,000 रुपये बताया गया है। भारत यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देशों को मांस निर्यात करता है, यानी भारत बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है मांस निर्यात में। देश में बकरी पालन में नंबर 1 राजस्थान, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर जो स्थान है वो है उत्तर प्रदेश। इस दफ़ा देवनार का बिल्कुल इंतज़ाम ठीक नहीं है। जिस तरीके से शेड का इंतज़ाम होना चाहिए था, बकरे का चारा पानी का इंतज़ाम होना चाहिए था, बकरे को रखने का इंतज़ाम होना चाहिए था। कई बकरे बीमार पड़ रहे हैं, बाहर से बड़े बड़े व्यापारी आते हैं बकरे बेचने के लिए, उनका इंतज़ाम होना चाहिए था, टॉयलेट का इंतज़ाम होना चाहिए था। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से चोरी होती है, बकरे को लूटपाट होती है, जो वहां पे जो क्रिमिनल्स अंदर घूमते ट्रैप लगाते व्यापारी को लूटने का जो काम करते, आज व्यापारी बड़े खौफजदा है। मैं मुंबई महानगर पालिका को 100% फेलियर मानूंगा, क्योंकि इस वक्त पे कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं आ, क्योंकि उसका कारण भी है रहा कि ये पार्टी आ रही है, वो पार्टी जा रही है, ये पार्टी टूट रही है, सरकार बन रही है, सरकार गिर रही है, मुख्यमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री जा रहे, इसमें बिजी रहे। इसमें अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, खासतौर पर मुस्लिम समाज का नुकसान हो गया। दुख ये होता है, कहां है अबू हसीम आजमी, कहां है असलम शेख, कहां है नसीम खान, नवाब मलिक तो जेल में। तो ये सारे लोग चुप है। मैं नवाब मलिक से पूछना चाहूंगा, जेल में क्या आपका मुंह बंद है? आप तो प्रवक्ता थे, आपके लोग क्यों नहीं बोल रहे? आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं बोल रहे? कहां है राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, कहां है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहां है समाजवादी के कार्यकर्ता? एमआईएम तो गुल है। एमआईएम सिर्फ इलेक्शन में आती है, हैदराबाद की बिरयानी आती है, बकबक बकबक करती है और हैदराबाद फिर चले जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहा है। अब बात आती है बाकी की पार्टियों की, जैसे शिवसेना के बारे में बात करते हैं, फिर बीजेपी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये कहते हैं ये हिंदूवादी पार्टी है। जब कहते अच्छा करते तो बोले हिंदूवादी पार्टी है, और जो मुसलमान पार्टी वो चुप है, दुम